सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलैकथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, श्रद्धा का महत्व जीवन में सबसे अधिक होता है। मंगलाचरण में आचार्य प्रवर समंत भद्रदेव प्रभु के आगे कुछ कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, मते हे प्रभु, यदि मेरी कहीं श्रद्धा हो तो आपके मत में हो, लेकिन उस श्रद्धा के साथ वह एक विशेषण और जोड़ रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं सुश्रद्धा, अर्थात सुष्ठु श्रद्धा, समीचीन श्रद्धा, सही श्रद्धा। तो क्या श्रद्धा गलत भी होती है? जब आचार्य भगवान यहाँ सुश्रद्धा कह रहे हैं तो सीधा अर्थ निकलता है श्रद्धा को भी होती है, श्रद्धा विपरीत भी होती है। अब सुश्रद्धा और कुश्रद्धा, इन दोनों श्रद्धा को हम कैसे समझें? अभी यहाँ पर हम वह बात नहीं कर रहे हैं। कुश्रद्धा जिसे आप समझते हैं मिथ्या श्रद्धा अथवा मिथ्या दर्शन, गलत श्रद्धा। यहाँ आचार्य भगवान इस मंगलाचरण में जो बात कह रहे हैं, सुश्रद्धा मम ते मते, हे प्रभु आपके मत में मेरी श्रद्धा जो है सही हो। तो आपके मत में हमारी श्रद्धा गलत भी होती है क्या? एक कुश्रद्धा वो होती है जब व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो जाता है, जब व्यक्ति कुदेव को गुरु आदि को पूजता है, वीतरागी को छोड़ करके सरागी देवी देवताओं की उपासना करने लगता है। एक तो वह कुश्रद्धा होती है जिसे हम मिथ्या दर्शन के नाम से जानते हैं, लेकिन एक दूसरी कुश्रद्धा और होती है। यह कुश्रद्धा किसी सरागी देवी देवताओं की पूजा वाली श्रद्धा नहीं है। थोड़ा सा रहस्य समझने की कोशिश करें। यहाँ पर भी कह रहे हैं आचार्य प्रवर कि आपके मत में मेरी सुश्रद्धा हो, इसका अर्थ पारिशेष न्याय से निकलता है कि आपके मत में कई लोग कुश्रद्धा करने वाले भी होते हैं। श्रद्धा इन्हीं प्रभु की कर रहे हैं। आप भी इन्हीं भगवान की श्रद्धा करते हो कि नहीं? वीतरागी भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हो कि नहीं? कि अन्य देवी देवताओं के ऊपर भी श्रद्धा है आपकी? वैसे श्रद्धा तो सबके ऊपर होती है।
अन्य देवी देवताओं के ऊपर भी श्रद्धा होना ही चाहिए, इस अपेक्षा से कि उनका अस्तित्व होता है। पर यहाँ जो बात की जा रही है थोड़ा सा अलग ढंग से उसे समझने की कोशिश करना। जिनेंद्र भगवान के मत में दो प्रकार की श्रद्धा हो सकती है, एक श्रद्धा सही श्रद्धा और एक श्रद्धा कुश्रद्धा। आपकी श्रद्धा कैसी है? हमारी बात समझ में आ रही? अब हम कहें कि जिनेंद्र भगवान, हे प्रभु, आपके मत में कुश्रद्धा का अर्थ क्या है? जानते हो कुश्रद्धा का अर्थ यहां पर क्या लिया जा रहा है? जब हम वह श्रद्धा का भाव किसी गलत उद्देश्य को रख करके करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इन जिनेंद्र भगवान को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हमें जिनेंद्र भगवान मिले, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमें गुरु मिले हों, ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हमें शास्त्र मिला हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार हमें मोक्ष मार्ग मिला हो, प्रभु का मत मिला हो। इसके पूर्व भी न जाने कितने बार ऐसे ही जिनेंद्र प्रभु मिले। इसके पूर्व भी कई भाव में न जाने कितने बार हमें सच्चे गुरु मिले होंगे। ये मत मान लेना कि आपको पहली बार इसी भाव में गुरु मिल रहे हैं। आगम ये कहता है हम सबको कई बार मिले, गिनती नहीं है उतने बार सच्चे प्रभु मिले, सच्चे गुरु मिले। कितने बार मिल गए? तो यदि हम मुनि की अपेक्षा देखें तो इस जीव ने कई बार मुनि व्रत को भी धारण किया, कई बार। लेकिन मुनि व्रत धारण करने के पश्चात भी, अथवा जिनेंद्र भगवान के मत का आलम्बन लेने के पश्चात भी वह अपना कल्याण नहीं कर पाया। जब मुनि की यह दशा है तो श्रावक की क्या दशा होगी? शास्त्रों में वर्णन आता है इस जीव ने पिच्छी कमंडल के ढेर सुमेरु पर्वत बराबर लगा दिए। ने इतने बार वह पिच्छी लेकर के आचरण करने वाला बना है। और सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा होता है, 40 योजन और उसमें ऐड कर लो। जब इतने बार ये मुनि बना तो श्रावक कितने बार बना होगा? उससे भी अनंत गुना। तो आप सबको भी ये प्रभु कई बार, अनंत बार मिले, और इन्हीं प्रभु को माना भी है इस जीव ने। इन्हीं सच्चे प्रभु को माना, सच्चे गुरु को भी माना। लेकिन कैसे माना? समीचीनता को लेकर के नहीं माना। मन में कोई मिथ्या भाव, मन में कोई गलत भाव, वह गलत भाव कुश्रद्धा की ओर हमें लेकर के जाता है। जैसे, समझ रहे हो? आपने इन भगवान की पूजा की ना, इन भगवान के दर्शन किए, क्या भाव रख करके दर्शन किए? कौन सी इच्छा रखते हुए प्रभु को माना है? सुश्रद्धा का अर्थ है आत्म कल्याण की इच्छा, और जहां आत्म कल्याण की इच्छा नहीं है वह सब कु की कैटेगरी में चला जाएगा। हर बार जब जब ये भाव में ये प्रभु मिले, हमने इनकी पूजा अर्चना की, इनके दर्शन किए, लेकिन उस दर्शन के बदले में क्या चाहा? आप बताइए। इन प्रभु का आलम्बन लेकर के क्या चाहा? कौन सी आकांक्षा रखी मन में? पैसे की?
दुकानदारी की, बेटे बेटी की, शरीर के रोग से निवृत्त होने की, भौतिक सुविधाओं की, अथवा नाम, ख्याति, पूजा, लाभ की। इन प्रभु के पास आकर के भी इस जीव ने क्या अपेक्षा रखी जानते हो? कौन सी अपेक्षा? आप बताएं, जब जब हम भगवान के पास आते हो कौन सी अपेक्षा लेकर के आते हैं? जितने लोग यहां बैठे, दुकान अच्छे चले, कि घर में सुख शांति बने रहे, क्या कहते हैं? थोड़े से लोग समझदार हैं, वो ये कहते हैं हम ये भाव मन में लेकर के प्रभु के पास आते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा व्यवस्थित सुख शांति में जीवन बना रहे। ये अपेक्षा रखते हो ना? कौन सी अपेक्षा रखते हो? सुख शांति की, परिवार में सब अच्छा बना रहे, यही। अब आपने कहा कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो इस सुख शांति की डेफिनेशन क्या है? आपकी दृष्टि में सुख शांति क्या कहलाती है? बताइए, क्या होता है? जब आपके मुख से ये भाव, ये शब्द निकलता है कि सुख शांति बने रहे, सब अच्छा बना रहे, इसका अर्थ क्या है? शरीर अच्छा बना रहे, बीमारी ना रहे, यही ना? सुख शांति बने रहे अर्थात पैसों की किसी प्रकार की किल्लत ना हो, आपस में कलह ना हो, यही। भोजन पानी सब व्यवस्थित मिलता रहे। अब आपने नाम दे दिया सुख शांति का, घर में सुख शांति बने रहे, लेकिन आपके सुख शांति की परिभाषा एकदम अलग हो गई। एक सबसे बड़ी गलती प्राय दुनिया यही करती है, वो ये कहता है व्यक्ति कि मैं भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, मेरी सच्ची श्रद्धा है, बस मैं इतनी ही अपेक्षा रखता हूं कि सुख शांति बने रहे। और ये सुख शांति में आप सिर्फ लौकिक कामना करते हैं। कितने लोग प्रभु के पास आत्मिक शांति के लिए आते हैं? बताइए, कौन सी शांति के लिए आते हो? आपस के संबंध अच्छे बने रहे, ये ना, व्यवहार अच्छा बना रहे, शरीर सुव्यवस्थित निरोगी बना रहे, और घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ये होती है कि नहीं भावना? सही सही बताना, कौन सी भावना होती है? जब जब हम अपने आत्म पक्ष को गौण कर देते हैं और शारीरिक पक्ष, सांसारिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष, नाम आदि का पक्ष लेकर के आ रहे हैं, तो मानना ये श्रद्धा हमारी सही श्रद्धा नहीं है। ये श्रद्धा हमारी कुश्रद्धा की ओर जा रही है। क्योंकि आपने श्रद्धा तो भगवान के प्रति की, और सच्चे भगवान को के प्रति की, लेकिन उद्देश्य क्या हुआ? पारिवारिक और सांसारिक वैभव को पाने का। आचार्य भगवान को लिखना पड़ा, सुश्रद्धा मम ते मते। भक्ति कैसे की जाती है ना, उस भक्ति की शुरुआत श्रद्धा गुण से होती है। और आचार्य भगवान वही लिख रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं समझना उन्होंने लिख दिया, उन्होंने पहले उसे जिया, फिर बाद में लिखा। तो जो भी शब्द उनके मुख से निकले, जो भी रचना उनकी लेखनी से हुई, अनुभव के आधार पर हुई। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, पढ़ी पढ़ाई बातों को लेकर के नहीं, जो उन्होंने जिया उसे दिखा करके लोगों को सामने रख दिया। इस महत्वपूर्ण बात को समझे। बहुत से लोगों की श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर,
वीतरागी भगवान के ऊपर होती है, लेकिन उनकी श्रद्धा का पक्ष जो है स्वार्थ वाला हो जाता है। देखना, जब जब आपको कोई स्वार्थ की अपेक्षा होगी, आप इन्हीं के पास आओगे, इन्हीं की भक्ति करोगे। लेकिन जब हमारा स्वार्थ सामने आ जाएगा तो श्रद्धा सही नहीं, वह श्रद्धा गलत श्रद्धा हो जाएगी। अपने अपने भीतर झांक करके देखो कैसी श्रद्धा आपकी है। क्या करते हो इनके पास आकर के, प्रभु के पास आकर के? क्या मांगते हो भगवान से? बताओ। संसार ही मांगते हो ना, मोक्ष तो नहीं मांगते। कितने लोग हैं भगवान से आकर के मोक्ष मांगते हैं? यहां पर कोई भी नहीं। आपको मोक्ष से कुछ लेना देना है ही नहीं, और कड़वा सत्य है, बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। अधिकांश लोगों को मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं होता। आप जाना भी नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते। आप सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार और संसार चाहते हो। आप ये कहते हो, इस भाव में मैं अपने अपने बच्चों को व्यवस्थित देखना चाहता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, क्या करूं? जिम्मेदारी का निर्वाह तो मुझे करना ही है। तो इसलिए इस भाव में मैं अपने परिवार को व्यवस्थित बनाना चाहता हूँ, इस भाव में मैं शरीर को व्यवस्थित बनाना चाहता हूँ। मोक्ष फिर कभी किसी भाव में मैं देख लूंगा। किसी को नहीं चाहिए मोक्ष, कड़वा सत्य है। सबको सांसारिक वैभव अथवा संसार ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यदि हम कहें कि मोक्ष चाहते हो आप, तो जो आपके पास है वह सब कुछ छूट जाएगा। हो छोड़ने को तैयार नहीं हो ना? तो अंतरंग से वो भावना नहीं है अभी प्रभु से उस मोक्ष को पाने की, उस आत्म कल्याण को पाने की। तो सुश्रद्धा का अर्थ है आत्म कल्याण के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करना, और कुश्रद्धा का अर्थ है सांसारिक भोगोपभोग की सामग्री के लिए प्रभु के ऊपर विश्वास करना। एक अभव्य जीव होता है, वह भी बहुत अच्छी साधना करता है, बहुत अच्छी। अथवा एक ऐसा जीव होता है जो दिखने में आता कि बहुत अच्छी साधना कर रहा है। एक उदाहरण आपने सुना होगा रावण का। रावण की भक्ति बड़ी प्रसिद्ध थी, सुना है? रावण ने प्रभु की भक्ति की, और ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की, इतनी डूब करके भक्ति की कि उस जैसी भक्ति करने वाला आज मिलना बड़ा दुर्लभ है। उसकी वीणा के तार टूट गए तो उसने जंघा से नस निकाल कर लिया, खींच कर, और उस वीणा में बांध करके पुनः भक्ति करने लगा। उसका ध्यान अपने शरीर की ओर नहीं, दर्द की ओर नहीं, इतना तल्लीन होकर के भक्ति कर रहा, ऐसा डूब करके भक्ति करता था, उस जैसी भक्ति किसी की नहीं। जब वो भक्ति करने के लिए बैठा, प्रभु को याद करने के लिए बैठा, 8 दिन तक लगातार उस पर उपसर्ग होता रहा। उसकी भक्ति को डिगाने का पुरुषार्थ किया गया, उसकी साधना को डिगाने का पुरुषार्थ किया गया। रामचंद्र जी के पक्ष के सभी लोग आए, क्या अंगद, क्या नल, क्या नी, यहां तक कि विक्रिया से मंदोदरी की गर्दन को काट करके रावण के सामने रख दिया गया। जा रावण प्रभु की भक्ति में लीन था, फिर भी रावण विचलित नहीं हुआ, विचलित बिल्कुल नहीं हुआ रावण। ऐसी गजब की एकाग्रता रावण की भक्ति में, उस जैसी एकाग्रता बड़ी दुर्लभता से मिलती है।
लेकिन उसकी भक्ति कैसी थी बताइए? उद्देश्य क्या था रावण की भक्ति का? रावण की साधना का उद्देश्य क्या था? कथा पता है नहीं पता? नहीं, रामायण नहीं देखी? हाँ, उद्देश्य था बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना। उद्देश्य था राम और राम की सेना को मारना। अब वो आराधना इन वीतरागी प्रभु की ही कर रहा था, किसी और की नहीं। सरागी की आराधना बिल्कुल नहीं कर रहा था, अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर रहा था, इन्हीं की श्रद्धा लेकर के आराधना कर रहा था। लेकिन उसकी आराधना का उद्देश्य बदला लेना, हिंसा करना, मारना। तो ये हो गई उसकी एकाग्रता। गजब की मनोयोग से कर रहा था, लेकिन मनोयोग से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, गारंटी नहीं उसकी वह श्रद्धा समीचीन ही हो। उसकी श्रद्धा को इसलिए हो गई कि उस फल, उस भक्ति से जो पाना चाह रहा था, उसका उपयोग वो हिंसा के क्षेत्र में, मारने के क्षेत्र में करना वाला था। एक हो गई क्रोध की तीव्रता को लेकर के जो श्रद्धा की जाती है, और एक होती है लोभ की तीव्रता से श्रद्धा की जाती है। जब भी हम आकांक्षा लेकर के प्रभु के पास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोभ का भाव होता है। कौन सा भाव होता है? संसार का भाव होता है, पैसों का भाव, सुविधाओं का भाव, साधनों का भाव को पाने का भाव, शारीरिक स्वास्थ्य को पाने का भाव, बच्चों को पाने का भाव। सिर्फ यहां कषाय बदली है। रावण के क्षेत्र में कषाय क्रोध थी, वैर की तीव्र भावना थी रावण की, और संसारी व्यक्तियों की क्षेत्र में मुख्यतः कषाय लोभ होती है। तो जब जब हम कषाय से प्रेरित होकर के, क्रोध अथवा वैर अथवा लोभ से प्रेरित होकर के श्रद्धा रख रहे हैं प्रभु के ऊपर, तो नियम से मान करके चलना वो सुश्रद्धा नहीं है, वो कुश्रद्धा हो गई। बताइए आपकी श्रद्धा इन वीतरागी भगवान के ऊपर कैसी है? अब आप कहोगे कि महाराज जी हम तो कभी नहीं लोभ लेकर के आते हैं, प्राय जीवन में हमने कभी मांगा ही नहीं, बस एक्सेप्शनल केसेस जब आए जीवन में तभी हमने थोड़ी सी भावना रख दी। वैसे रोज कोई नहीं मांगता होगा भगवान से, मांगता? कब मांगते हो आप लोग? कब मांगते बताओ? जब विपत्ति आती है, जब परेशानी बड़ी विकट आ जाती है, तो मांगता है व्यक्ति, तो अपेक्षा रखता है। ये तो वही बात हो गई कि साल भर खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट, एग्जाम के दिनों में से नकल कर दिया बस। परीक्षा की घड़ी जब आई, उसने एक गलती कर दी, बाकी 355 दिन तक वो बहुत अच्छे से सारी क्लासेस अटेंड कर रहा था, जी जान लगा करके पढ़ाई कर रहा था। अब सिर्फ फाइनल एग्जाम में एक पेपर में वो भी उसने गलती कर दी। पास होगा कि फेल होगा वो? बताओ, पास हो जाएगा वो? क्यों? उसका साल भर का पुरुषार्थ कहाँ गया? साल भर की मेहनत थी, साल भर की पढ़ाई की थी, उसने सारी क्लासेस अटेंड की थी, कोचिंग भी अटेंड की थी। जीवन में परीक्षा की घड़ी ही होती है जो निर्धारित करती हैं कि हम फेल हैं कि पास हैं। अनुकूलता के दिनों में तो हर व्यक्ति अच्छा हो ही जाता है, कौन सी बड़ी बात है। जब सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, हम बड़े अच्छे से भक्ति कर लेते हैं, श्रद्धा रख लेते हैं। बात तो तब है जब सब कुछ हमसे विपरीत चले, प्रतिकूल, और वह प्रतिकूलता की घड़ी परीक्षा की घड़ी मानी जाती है। उस समय निर्धारण होता है हमारी श्रद्धा सही है कि गलत है। आप लोगों की श्रद्धा कैसी है?
हमारी बात समझ में आ रही? कैसी श्रद्धा है? सही है? नहीं, डवाडोल है। जीवन में जब आवश्यकता होती है, हमने मांग लिया भगवान से, तो कौन सा कार्य कर लिया भैया? आवश्यकता पड़ने पर तो लोग क्या बोलते हैं? कौन सी कहावत है? जोर से बोलना, कौन सी कहावत? गधे को भी घोड़ा आ रहे नहीं, गधे को घोड़ा को, ये वाली कहावत तो हमने नहीं सुनी कि गधे को घोड़ा बना देता है व्यक्ति। आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है? जोर से बोलो तो सही। गधे को भी बाप बना लेता है। कठिनाई का दौर आया, आवश्यकता हुई, आपने क्या बना लिया इन्हें? क्या मान लिया इन्हें? 3 लोग के नाथ हैं आप। आप ही हमारे तारणहार हैं, आप ही हमारे खेवनहार हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमें बचाएंगे, आप ही हमें तिराएंगे, आप ही हमें संभालेंगे। तू न संभाल लेगा तो कौन संभाल लेगा? एक भजन बोलते हैं ना। ये जो प्रवृत्ति प्राय सबकी हो जाती है, ये परीक्षा की घड़ी में गिरने वाली प्रवृत्ति हो जाती है। तो कुछ लोग जो है प्रभु के ऊपर श्रद्धा सिर्फ सांसारिक भोगोपभोग की सामग्री को लेकर के करते हैं। कुछ लोग थोड़ा इनसे हट करके रहते हैं, उन्हें भोगोपभोग की सामग्री ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसा बोलते हैं कि बस हमारा शरीर अच्छा रहना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें गाड़ियाँ नहीं चाहिए, हमें ये वो नहीं चाहिए, बस शरीर व्यवस्थित बना रहे, निरोग बना रहे। और एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जो कोई भी वैभव नहीं मांगते, मटेरियलिस्टिक कोई वस्तु नहीं मांगते हैं। उनकी आकांक्षा होती है, थोड़ी खतरनाक है वो। हाँ? कौन सी आकांक्षा बताइए? जब प्रतिदिन धोती दुपट्टा पहन करके आप पूजा करने के लिए आते हैं, तो समाज के लोग क्या कहते हैं आप लोगों को? अच्छा नाम रखते कि नहीं? बड़े धार्मिक हो, बहुत अच्छे से पूजा करते हो। जब ये सुनते हो तो कैसा लगता है आप लोगों को? पड़ोसी के लोग कहने लगे, आप बहुत धर्म कर रहे हो, बहुत अच्छे से सारी क्रियाएं करते हैं, प्रतिदिन सही समय पर आकर के करते हैं। जब आपकी प्रशंसा होती है तो कैसा लगता है बताइए? अच्छा लगता है? फूलने लगते हैं? तो एक कैटेगरी उन श्रावकों की होती है, उन लोगों की होती है, श्रावकों की नहीं, साधकों की भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ख्याति, पूजा और लाभ को लेकर के वो बाहर में दिखने वाली किसी भी प्रकार की वस्तु को नहीं चाह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है फेम, प्रसिद्धि। और यदि हम सिद्धि प्रसिद्धि के लिए इनकी आराधना कर रहे हैं, इनकी श्रद्धा रख रहे हैं, तो मानना ये श्रद्धा भी कुश्रद्धा है। और हम देखें, न जाने कितने बार हम कुश्रद्धा की ओर लुढ़क जाते हैं, और अच्छे अच्छे लोग लुढ़क जाते हैं। सामान्य की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी इस ओर बहते चले जाते हैं। यानी हमने इन प्रभु को क्या बना लिया है, क्या मान लिया है? माना सच्चे प्रभु को है, वीतरागी प्रभु को है। रावण ने भी नहीं वीतरागी प्रभु की आराधना की थी, लेकिन प्रभु की आराधना करके भी वह नीचे की ओर चला गया।
इस संसारी जीव ने भी वीतरागी प्रभु की आराधना की थी, लेकिन सच्चे उद्देश्य को लेकर के नहीं की, लौकिक कामना अथवा नाम आदि की कामना को लेकर के की। बस यही एक सबसे बड़ा कारण इन्हें पाकर के भी हम भटक गए। इस कारण आचार्य भगवंत कहते हैं, कई बार हमें प्रभु मिले और कई बार हमने इनकी श्रद्धा रखी, लेकिन वह श्रद्धा सुश्रद्धा नहीं हो पाई। वो श्रद्धा किसी गलत इंटेंशन को लेकर के हो गई। ऐसे ही होता आया है हर बार। अब आप कहोगे कि महाराज जी, जब आपत्ति बहुत आती है, अब इनसे ना मांगे तो हम किन से मांगे? कुछ थोड़े से बुद्धिमान जीव होते हैं, है ना? वो क्या कहते हैं, बेटा माँ के आगे ना रोएगा तो कहाँ रोएगा। बेटा माँ के पास आकर के आंसू नहीं बहाएगा, उससे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? भक्त भगवान से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? किससे मांगेगा बताओ? अपने वाले भगवान से तो मांगेगा ना। तो हम कठिनाई के दिनों में इनसे मांग लेते तो कौन सा गुनाह कर लेते हैं। याद रखें, जब जब हम कुछ आकांक्षा भीतर पैदा कर रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है हमें डाउट है। कौन सा डाउट है? ये डाउट है यदि हम भक्ति करेंगे तो क्या पता दे अथवा ना दे। ये संदेह हो क्या हमें? क्या पता कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उस संदेह के कारण व्यक्ति मांग लेता है। लेकिन जब हम डिजर्व करते हैं तो हमें डिजायर करने की आवश्यकता होती है। यदि आप योग्यता अपने भीतर रखे हुए हैं, कोई डिजायर की आवश्यकता नहीं, कोई डिमांड की आवश्यकता नहीं, कोई मांग की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति सही तरीके से सारे कार्य करता है, उसे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप तो छोड़ दो, एक डेली वेजेस वाला मजदूर भी है ना, सवेरे से लेकर शाम तक काम करता है, जब उसकी छुट्टी होती तो हाथ नहीं फैलाता। वो फैलाता हाथ मालिक के आगे, अधिकार से मांगता है। 8 घंटे की ड्यूटी की है तो इतना होता है। वो भीख नहीं मांगता है। भीख मांगता है क्या? भिखारी थोड़ी वो बोलता, मैं भिखारी थोड़ी हूँ। 8-10 घंटे काम किया है तो उसके बदले में इतनी मिलती है मुझे। तो जहां वो डिजर्व करता है उसे मांगने की आवश्यकता ही कहां होती है। यदि हम डिजर्व करते हैं, हमारी भक्ति वैसी है, तो हमें क्या मांगने की आवश्यकता? अधिकार से हो कहो ना, हम भक्ति कर रहे हैं, कोई ऐसा वैसा काम थोड़ी कर रहे हैं। हम खुदा के बंदे हैं, कोई मजदूर थोड़ी है कि भक्ति के बदले में डिमांड कर लें। हम प्रभु के भक्त हैं, और जो भक्ति होती है निष्पक्ष और निरपेक्ष होती है, निकांक्षी भाव से होती है। कोई इच्छा की भावना नहीं वहां पर कि ये चाहिए वो चाहिए। जब पूर्ण निरपेक्ष होकर के हम समर्पित होकर के भक्ति करते हैं तो समझना वो श्रद्धा जब आती है वो सुश्रद्धा हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान को लिखना पड़ा, सुश्रद्धा ममते मते। लिखना पड़ा उन्हें आचार्य समंत स्वामी जी को, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि संसार में कुश्रद्धा भी बहुत करने वाले होते हैं जी। और उनकी श्रद्धा ऐसी गजब की श्रद्धा, ऐसी गजब की श्रद्धा। हाथ जोड़ा उन्होंने, पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। कहानी सुनिए ना, कौन से प्रभु प्रकट हो गए थे? चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई थी। और बनारस की वो घटना है, आज भी वहाँ मंदिर है, और जिसका नाम है, क्या नाम है?
जोर से बोलना, क्या नाम है उसका? हाँ, वही नाम है उसका। सत्य घटना घटी थी, ऐसी श्रद्धा थी उनकी, ऐसी श्रद्धा थी, प्रभु को प्रकट होना पड़ा। श्रद्धा वो कहलाती है। और बाकियों की श्रद्धा कैसी है ऐसी श्रद्धा? क्योंकि जो श्रद्धावान जीव होता है वो आकांक्षा से भी रहित होता है और भय से भी रहित होता है, निर्भय होता है, उसे कोई डर नहीं। तो उन्हें कोई डर नहीं था आचार्य प्रवर को। राजा ने बंदी बना लिया, कोई डर नहीं। मैं नमस्कार करूंगा तो भगवान को आना पड़ेगा, मैं नमस्कार करूंगा तो भगवान को स्वयं देना पड़ता है। मांगने की कोई इच्छा नहीं, बात ही नहीं वहां पे। श्रद्धा ऐसी पैदा करो, बिल्कुल अंदर से ऐसे भाव लेकर के आओ। विश्वास तो रखो, विश्वास उन प्रभु पर रखो और विश्वास अपनी भक्ति पर रखो। जब विद्यार्थी पेपर लिखता है तो उसे मार्क्स को मांगना नहीं पड़ता। जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया अच्छे से, उससे कोई डर भी नहीं रहता। वो गिड़गिड़ाता नहीं टीचर के आगे कि पूरे मार्क्स देना आपको, कभी नहीं बोलता। उसे पता है मैंने हर क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे से लिखा है, पूरा लिखा है। तो जो पूरा पेपर लिखता है, न उसे कोई डर होता है और न ही कोई आकांक्षा होती है। गिड़गिड़ाना पड़ता है टीचर के आगे कि टीचर आप मार्क्स दे देना, नहीं। और जैसे उसकी भक्ति होती इस प्रकार से, उसे न गिड़गिड़ाना पड़ता है और न ही उसे कोई भय लगता है। जब हमारी श्रद्धा भय और लोभ से ऊपर उठ जाती है, हमारी श्रद्धा किसी कषाय के भाव से ऊपर उठ जाती है, तो मानना वो श्रद्धा सुश्रद्धा है। नहीं है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क अवश्य लग जाता है। और आज तक यही करते हुए आए हैं, प्राय सभी लोग यही करते आए हैं। इन्हीं सच्चे भगवान को पूजा है, लेकिन इनसे भी मांग लिया, इनके आगे भी आकांक्षा रख दी, इनके आगे भी लोभ कषाय रख दी, अथवा इनके आगे क्रोध की भावना रख दी, वैर की भावना रख दी। कहने का अभिप्राय, हमने प्रभु को पूजा तो, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूजा। और जहां स्वार्थ आगे आ जाता है वहां भक्ति नहीं होती है, वहां लेन देन हो जाता है, व्यापार हो जाता है ना। आपने भक्ति करी, भक्ति के एवज में क्या ले लिया? तो हर भाव में यही गलती हुई। भक्ति के नाम पे इस संसारी जीव ने सिर्फ बनियागिरी करी है, सिर्फ व्यापार किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, भक्ति करोगे, मांगोगे, मिलेगा, नो डाउट। रावण को भी मिल गया था, मिल गया था, उसकी सिद्धि हो गई थी, बहुरूपनी विद्या सिद्ध हो गई थी। आप मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि आपने भक्ति की है, कुछ काम किया है, तो उसके बदले में फल तो मिलेगा। लेकिन भविष्य में क्या होगा? रावण का क्या हुआ? रावण नरक गया। साधना करोगे, ख्याति पूजा के लिए करोगे, तात्कालिक हो सकता है लाभ हो भी जाए, स्वर्ग आदि मिल भी जाए, लेकिन भविष्य में सिर्फ भटकन के अलावा कुछ नहीं। और वही भक्ति समीचीन रूप से करोगे, क्यों घबराते हो? ये तो सब मिलेगा ही, बल्कि इससे भी कई गुना अधिक अपने आप मिल जाएगा। इसलिए श्रद्धावान जो जीव होता है वो अपने आप में भय और लोभ से ऊपर उठा हुआ होता है। ऐसे भक्ति की जाती है प्रभु की। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा? क्योंकि हम आपकी बातें
यानी आपकी इच्छाओं को छुड़वा रहे हैं। और जिसे जन्म से पकड़ा हुआ व्यक्ति, उससे कहो कि छोड़ दो, अच्छे अच्छे नहीं छोड़ पाते, अच्छे अच्छे नहीं छोड़ पाते। जो आदत बन गई है ना, प्राय सबकी आदत बनी है, उनसे कहो कि छोड़ दो, ये गलत है, नहीं छूट पाती। उसे लगता है मैं गलत थोड़ी कर रहा हूं। विश्वास मानो, ये श्रद्धा सही है ही नहीं। तात्कालिक लगेगा, कुछ लोग कह भी सकते हैं कि आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। उनकी बातों को सुनकर के आपको यह भी लगने लगेगा कि नहीं, जब दुनिया कह रही है गलत तो नहीं कह रही है। दुनिया को सिर्फ आपकी क्रिया दिखती है, लेकिन आपके इंटेंशन उन्हें नहीं दिखते। रावण की भक्ति दुनिया को दिख रही थी, रावण का इंटेंशन अलग था। सारा वो इंटेंशन पर आधारित होता है। तो क्या करना है, कैसी श्रद्धा रखना प्रभु के प्रति? सुश्रद्धा, समीचीन श्रद्धा, कोई आकांक्षा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई भय नहीं, कोई वैर का भाव नहीं, बस समर्पित होकर के प्रभु के चरणों में झुकना है। झुको एक बार, भक्ति करो एक बार, ऐसे चमत्कार आपको स्वयं देखने मिलेंगे। पर जो इस प्रकार की भक्ति करता है उसे थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। नहीं है तो आप बोलोगे कि हाँ मैं बिना मांगे भक्ति करूँगा, बिना मांगे श्रद्धा रखूँगा, कोई लोभ का भाव नहीं, और पूजा की फिर देखते रहो कुछ मिल रहा है कि नहीं। कथा आती है आगम में, एक बार एक मुनिराज के आहार एक झोपड़ी में हो जाते हैं, और जहाँ मुनिराज के आहार होते हैं वहाँ पंचाचार हो गए, रत्नवृष्टि हो गई। देवता लोगों ने गंधोदक वृष्टि, जय जयकार, दुंदुभी आदि बजा दी। उसी झोपड़ी के बाजू में एक बहुत बड़ा घर था, और वहाँ भी एक सेठानी रहती थी। जब उसने देखा एक छोटी सी झोपड़ी में बुढ़िया के यहाँ रत्नवृष्टि होने लगी, तो उससे पूछा जाकर के रत्नवृष्टि कैसे है? तो उसने कहा कि आज मेरे घर में मुनिराज के आहार हुए, और ये सामान्य मुनिराज नहीं, रिद्धिधारी मुनिराज थे। इनकी रिद्धि के प्रताप से पंचाचार हो गए, रत्नवृष्टि हो गई। अब उसने भी चौका लगाया, संयोग देखो या उसका पुण्य कहो कि उसके घर भी रिद्धिधारी मुनिराज का पड़गान हो जाता है। अब वो आहार देती है, एक ग्रास देती है और खिड़की से झांक करके देखती है, कुछ गिरा कि नहीं, कोई रत्नवृष्टि हुई कि नहीं। फिर दूसरा ग्रास दे रही है, फिर देख रही है, और पूरा आहार हो गया। पूरा आहार होने के पश्चात ओरिजिनल रत्न तो दूर, डुप्लीकेट भी नहीं गिरा, एक रत्न भी नहीं मिला। बड़ी परेशान है, पूछती है मुनिराज से, कल आपके आहार बाजू में हुए थे और रत्नवृष्टि हुई थी, पर यहां कुछ भी नहीं गिरा। क्या कहते हैं मुनिराज, जिस बुढ़िया ने आहार कराए थे वो तो भक्ति से भर करके करा रही थी, और आपने जो आहार कराए किस लिए? किस लिए? रत्नवृष्टि हो जाए। तो चाहने से नहीं है। अब आप भी पूजा करो कहाँ, और ये कहने लगो, सोचने लगो कि नहीं अब हम मांगेंगे नहीं। अब पूजा करने के बाद देख तो लें कुछ अपने आप मिल रहा है कि नहीं, तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका भाव ही बदल गया। भले ही शब्दों से ना कहो, लेकिन अंदर से वो भाव आ जाएगा तो फल देने वाला नहीं होगा। कुल मिलाकर के क्या करना है? क्या करना है? अपनी उस आदत को छोड़ना है जो बना करके रखी। हाँ ठीक है, आपकी आदत रोज वाली नहीं है, हम भी जानते हैं। यहाँ की आदत कैसी रोज वाली है? रोज मांगने की आदत है? नहीं। कब मांगने की आदत है? कब? कठिनाई के दिनों में, है ना?
कठिनाई के दिनों में मांगने की आदत है ना। यदि आप कठिनाई के दिनों में भी मांग रहे हो तो उस विद्यार्थी की भांति हो जाओगे जो सिर्फ परीक्षा में नकल कर रहा है, बाकी कभी नकल नहीं करता, बाकी कभी नकल नहीं करता, बस परीक्षा में। फिर वही घड़ी होती है जो निर्धारित करती है हमारी भक्ति कैसी है। विश्वास रखो, करो, समर्पित होकर के करो, ऐसी श्रद्धा रखते हुए करो, बस वो श्रद्धा बहुत ऊंचा लेकर के जाएगी। ये कहलाती है सुश्रद्धा। इन प्रभु के मत में श्रद्धा कईयों की है, कईयों की है, देवताओं की भी रहती है, पर उनकी श्रद्धा भी कई बार को हो जाती है। देवता लोग लाखों करोड़ों सालों तक, सागरोपम तक इन्हीं वीतरागी भगवान को पूछते हैं, पर वो दूसरे तरीके से पूछते हैं। वो क्या मान करके? कुल देवता मान करके पूछते हैं, सच्चे प्रभु मान करके नहीं पूछते, तो भी वो श्रद्धा सही नहीं। कुल मिलाकर के सुश्रद्धा क्या कहलाएगी? जहां सिर्फ एक ही भाव है, दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। भक्ति करते तो ये अंचलिका आती ना प्राकृत में, जब आचार भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, तो ये 2 लाइन याद होगी ना सबको? सबको याद है क्या कहा गया इसमें? दुख खाओ, कम्मक खाओ, भोई लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जा। तो इसमें क्या कहा गया है? अब आपको कि महाराज जी उसमें भी तो कहा है दुखों का क्षय हो। कौन से दुख वहां पर? सांसारिक यानी शारीरिक आदि पारिवारिक दुख नहीं है, जो कर्मकृत दुख उत्पन्न हो रहे थे, वे दुख जो संसार में भटका रहे थे, वो क्षय को प्राप्त हो जाए, वो कर्मों का क्षय हो। उसमें भी कहा गया जिन गुण संपत्ति। तो कौन से गुणों की संपत्ति? भगवान के वैभव वाली संपत्ति, समोसरण वाली संपत्ति नहीं, जो उनके आत्मिक गुण हैं मूल रूप से, उन गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। तो इस भावना को रख करके यदि श्रद्धा रखोगे, भक्ति करोगे, तो वो समीचीन श्रद्धा कहलाए। बोधि का लाभ हो मुझे, समाधि की प्राप्ति हो, सुगति में मेरा गमन हो, और जिनेंद्र प्रभु के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। बस यहाँ पे भी कामना की गई है, ऐसा नहीं कि कामना यहाँ नहीं की गई है, लेकिन ये कामना समीचीन कामना मानी जाती है, और अन्य कामनाएं जो हैं वो कुकामनाएं मानी जाती हैं। वो संसार का कारण होती है, लेकिन दुख को कम्मक हो वाली कामना ऊपर उठाने का कारण होती है। बात समझ में आ रही है? कठिन है, आसान नहीं है। इसलिए कह रहे कठिन है कि जब जब आपत्ति आएगी, व्यक्ति के मन में भाव उठ ही जाते हैं, भगवान संभाल लेना थोड़ा सा। व्यक्ति का हृदय कह ही देता है, भगवान आप तो सर्वज्ञ हो, सब जान ही रहे हो, थोड़े आप तथाकथित जो ज्ञानी लग क्या बोलते, भगवान आप तो सर्वज्ञ हो, केवल ज्ञानी हो, आपके ज्ञान में सब कुछ झलक ही रहा है, मैं भी झलक रहा हूँ, मेरी भी स्थिति झलक ही रही है, बाकी आप समझदार हैं। ऐसे भी कुछ होते हैं? नहीं, ये भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट हो ही गया, न डायरेक्ट न इनडायरेक्ट, बस श्रद्धा का भाव लेकर के आओ। अब थोड़ा सा एक और बात बता दे, समय तो नहीं हो रहा? हो गया? अभी आप बोलोगे महाराज जी
एक तरफ ये बोल रहे हो कि कुछ नहीं मांगना, फिर ऊपर से शांति धारा भी कराते हो आप है ना। शांति धारा में आते हैं ना, क्या बोलते हैं, कौन सी कामना से शांति धारा की जाती है, पढ़ते हो नहीं, क्या क्या आता है उसमें। जो शांति धारा करता है, जो बोली लेता है, वो क्यों करता है शांति धारा? हाँ, क्यों करता है बताओ? रोग निवारणार्थम, इसलिए करता है, सफलता के लिए, रोग के लिए नहीं। शांति धारा में मुख्य रूप से जो है जगत कल्याण की भावना भाई गई है। उत्कृष्ट तो यही है, बिल्कुल कुछ भी आकांक्षा ना करे, कोई भाव नहीं। पर शांति धारा में मुख्यतः से प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई है। महामारी दूर हो जाए उसकी भावना भाई है, भय आदि दूर हो जाए उसकी भावना भाई है, उन देवी देवताओं के द्वारा उपसर्ग हो रहा है वो उपसर्ग का नाश हो जाए उसकी भावना भाई गई है, और सबके लिए मुख्यतः भावना भाई गई है। लेकिन जो एकदम दृढ़ होगा, एकदम मजबूत होगा, वह तो सिर्फ यही भाव रखते हुए भगवान की भक्ति करेगा, दुखों का क्षय, कर्मों का क्षय, समाधि की प्राप्ति, बोधि की प्राप्ति। बस ये भाव यदि हमारे भीतर आ रहे हैं तो समझना फिर हमारी श्रद्धा सुश्रद्धा है, और इसमें थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है तो वो सुश्रद्धा में या तो दोष लग जाएगा या फिर वो कुश्रद्धा की ओर चली जाएगी। बस हम ध्यान रखें हमारी श्रद्धा समीचीन बनी रहे। कर पाओगे? कठिन लगेगा? सामान्य से तो हर कोई व्यक्ति कर लेता है, जब आपत्ति आ जाए तब भी करना, विश्वास रखो, अवश्य फल ज़्यादा मिलेगा। रखो तो भी सही विश्वास, घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कामना की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा मिलता ही है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। एक छोटा सा उदाहरण देख करके छोड़ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा माता पिता के साथ अपने रिश्तेदार के आ जाता है। अब जो अंकल थे उस बच्चे को देख करके अंकल ने कहा, उसके सामने एक चॉकलेट की बरनी ला करके रख दी और बेटे से कहा, बेटा तुम्हें जितनी चॉकलेट चाहिए है अपने दोनों मुट्ठियों में भर करके ले लो। अब वो छोटा सा बच्चा था, उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो अंकल उससे कहते, शर्माओ नहीं, मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे, तुम तो ले लो ले लो। फिर भी उसने कुछ नहीं लिया। अंकल ने उससे तीसरी बार कहा, बेटा ले ले, कुछ नहीं होता, मम्मी डांटेंगे नहीं। होता है ना, आप लोग सिखा के जाते हो ना, बेटा वहाँ जाओ तो कुछ मांगना नहीं, कुछ लेना नहीं। तो शर्मा शर्मी में उसे अंकल को लगा कि शर्मा शर्मी में बेटा जो है चॉकलेट मांग नहीं रहा है, ले नहीं रहा। जब 3 बार कहा अंकल ने तो उसने चॉकलेट उठाई नहीं। जब अपने हाथों से चॉकलेट नहीं ली तो अंकल ने क्या किया, अपनी मुट्ठी से चॉकलेट निकाली और उसके दोनों जेब में भर दिया, शर्ट के जेब में भर दिया, ऊपर भर दिया। अब जब वहाँ से वो माता पिता के साथ बच्चा आगे गया तो माँ ने पूछा, तुमने चॉकलेट क्यों नहीं भरी? तो उसने कहा, मम्मी मेरी तो मुट्ठी इतनी सी थी, यदि मैं अपनी मुट्ठी से चॉकलेट लेता तो कितनी चॉकलेट आती। अब मैंने इसलिए नहीं ली, यदि मैं लूँगा तो कम मिलेगी, और अंकल ने दी तो कितनी सारी चॉकलेट भर करके दे दी, अंकल की मुट्ठी बड़ी थी। बात समझ में आई? आप मांगोगे भी तो अपनी मुट्ठी के हिसाब से ही मांगोगे, थोड़ा सा ही मांगोगे, और उनके ऊपर छोड़ दोगे तो वो अपनी मुट्ठी के हिसाब से भर भर करके देंगे। एक बार ये करके देख लो, कर लोगे? क्योंकि आप लोगों की ज़्यादा क्षमता नहीं है मांगने की, ज़्यादा औकात है ही नहीं।
किसी की औकात नहीं है कि प्रभु से कुछ ज़्यादा मांग सके। थोड़ा भगवान के ऊपर ही छोड़ दो ना, अपनी भक्ति भगवान भरोसे पे छोड़ो, क्योंकि जब भगवान देगा तो अपनी शक्ति के अनुसार देता है, अपनी क्षमता के अनुसार देता है। उनकी क्षमता अनंत है और आपकी क्षमता अंत सहित है, थोड़ी सी है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन प्रभु की क्षमता अनलिमिटेड है। तो जो अनलिमिटेड होता है वो जब देता है तो वह लिमिटलेस देता है, कोई सीमा नहीं, सीमा से अतीत होकर के असीम देता है। असीम हमें मिलता है, अंतहीन हमें मिलता है। बस ये ही भाव लेकर के आना। तो श्रद्धा हमेशा समीचीन रखना। समय हो गया, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवाधिदेव का जारा श्री महावीर भगवान की।